अरे रुको रुको, आपका हेलमेट कहाँ है? हेलमेट तो नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस? लाइसेंस भी नहीं है अंकल जी। बेटा ना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना आपने हेलमेट लगा रखा है। आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? अरे अंकल, अब आप बताओगे क्या मुझे कि मुझे किससे प्यार है और किससे नहीं? सामने से हटो, मुझे जाने तो लेट हो रही हूँ मैं। हटो। देखो बेटा, आपके पास तो कुछ नहीं है, चालान कटेगा आपका। किस चीज का चालान? अरे आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के स्कूटी चला रही हो, हेलमेट भी नहीं लगा रखा, तो चालान तो कटेगा ना आपका। मेरा चालान? अंकल तुम जानते भी हो हूँ कौन मैं? जानते हो मुझे? अच्छा जी, बता दो आप, हमें तो नहीं पता आप कौन हो, आप ही बता दो। मेरे बड़े भैया पुलिस में है। अरे पुलिस में है तो क्या हो गया, आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा है, तो जो नियम सबके लिए बनता है वही आपके लिए बनेगा, चालान होगा आपका। भले आपकी जगह कोई अफसर भी आ जाए ना, उसका भी चालान काटा जाएगा। रूल तो सबके लिए बराबर है, तो हम आपको कैसे छोड़ दें? छोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर मुझे नहीं छोड़ा तो मेरे भैया आपकी नौकरी छुड़वा देंगे। जो वर्दी पहन के खड़े हो ना, हाथ धो बैठोगे इससे। अच्छा, आपके भैया मुझे नौकरी से निकलवा देंगे? अरे नौकरी से तो मुझे तब निकलवाएंगे ना जब मैं अच्छे से काम नहीं करूंगा। मैं तो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। बेटा ये जो नियम कानून होते हैं ना, आप लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं, पर आप लोगों को तो ये बात समझ में नहीं आती। अरे अंकल जी, अरे ज्ञान मत दो मुझे, जान दो मुझे। हटो। देखो बेटा, जाने तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुमने बहुत बड़ी लापरवाही की है। जब तक तुम इस बात को नहीं समझोगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। चालान तो तुम्हारा कटेगा ही कटेगा। मुझे एक बात बताओ, तुमने हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ, भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए और तुम्हारी जान पे बना है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हेलमेट लगा के रखो, नहीं तो फिर चालान काटते हैं। मगर तुम लोगों की हमारी बात को समझते ही नहीं हो। देखो बेटा, जो लाइसेंस होता है ना, वो इस बात का प्रूफ होता है कि हमें गाड़ी अच्छे से चलानी आती है, और रहा हेलमेट, वो हमारी सुरक्षा के लिए होता है। जो गलती करता है उसे जुर्माना तो भरना ही पड़ता है। लगता है तुम ऐसे मानोगे ही नहीं, मुझे भैया को बताना ही पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, कर लो अपने भाई को फोन, फिर मैं भी देखता हूँ आपका भाई कौन है। हेलो, हाँ भैया, मैं लोकेशन भेज रही हूँ, जरा जल्दी आओ यहाँ पर। अरे एक ये ट्रैफिक पुलिस वाला है, ये चालान काट रहा है मेरा जबरदस्ती, ना जाने दे रहा है ना कुछ सुन रहा है। जल्दी आओ, मैं भेज रही हूँ। मैडम, अपने भाई को बुलाने की क्या जरूरत है? आपने गलती भी तो की है, जब गलती कर दी तो चालान भरने में क्या दिक्कत है? ओ हेलो, तू कौन है भाई? तो जाके चालान कटवा अपना, काम कर अपना, चल। मैं वही कर रहा हूँ, अपना चालान कटवा रहा हूँ। जब मैंने गलती की है तो फिर जुर्माना भरने में क्या दिक्कत है? देखिए मैडम, आज के समय में अगर इंसान गलती करे तो जुर्माना भर लेना चाहिए। इंसान गलतियों से ही सीखता है। जब तक हम अपने नियमों को मानेंगे नहीं, उसमें सुधार नहीं करेंगे, तो समाज में सुधार कैसे होगा बताइए? अरे चल ना, मैं तो नहीं भर रही चालान, तेरे को जो करना है कर ले। और इसे तो मेरे भैया देखेंगे आकर, और अगर तुझे भी बात करनी है तो फिर बोल, तेरी भी अर्जी लगा दूं। किसकी इतनी हिम्मत है, हाँ, जिसने मेरी बहन का चालान काटा? अरे सर, आप जय हिंद सर। जय हिंद। ये आपकी बहन है? जी सर, छोटी बहन है मेरी। क्या चल रहा है सब? आपकी बहन चालान इसलिए नहीं कटवा रही है क्योंकि उसका भाई पुलिस वाला है। आपने अपनी बहन को ये कह रखा है कि कहीं भी जा, बेफिक्र घूम, कोई तेरा चालान नहीं काटेगा क्योंकि तेरा भाई पुलिस वाला है। शर्म आनी चाहिए। अपने घर के लोगों को तुम समझा नहीं पा रहे हो, बाकी जनता को क्या समझाओगे? नादान है सर, छोटी बहन है ना, इसने कोई बदतमीजी की हो तो इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से। अरे भैया क्या कर रहे हो? इस आदमी को सर क्यों बोल रहे हो? मामूली सा आदमी है, चालान कट गया उसको तो ये चाह रहा है कि मेरा भी कट जाए। बहस कर रहा है पागल सा, इसको भी लपेट लो इसके साथ साथ। और ये है वो ट्रैफिक पुलिस वाला जो मेरा चालान काटने के लिए उतावला हुआ जा रहा है। करो बात इससे। ए चुप कर, यही इस ऑफिसर है। अरे जिनके पास मेरी पोस्टिंग है, यही तो काम करता हूँ मैं। ऑफिसर, जय हिंद सर। जय हिंद। आईएएस ऑफिसर? तू पागल है क्या? सस्पेंड कराएगी मुझे? आई एम सो सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मैं ना आगे से इसको समझा के रखूंगा सर, ये ऐसे रिपीट नहीं करेगी। सो सॉरी सर, गलती हो गई। सर अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम आपको कितनी देर से यहाँ पर रोक कर खड़े हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं जल्दबाजी में था और गलती से मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने बेल्ट नहीं लगा रखा। तो फिर मैंने सोचा जब गलती किया तो चालान तो मुझे भरना ही होगा, क्योंकि ये नियम जनता की सुरक्षा के लिए है, जनता के लिए है। लेकिन इसका पालन अगर हम खुद नहीं करेंगे तो हम आम जनता को कैसे कह सकेंगे कि आप इसका पालन करो? एक आईएएस ऑफिसर हो या फिर एक मामूली सा आदमी, नियम तो इस देश में सबके लिए बराबर है, संविधान भी सबके लिए एक जैसा ही है। तो अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं इसका हर्जाना तो भरूंगा ही ना।
चाहे कोई भी हो, जितना बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, नियम तो सबके लिए बराबर है। यही तो दिक्कत है, आजकल के लोग अपने जान पहचान का, अपने अप्रोच का गलत फ़ायदा उठाते हैं। छोटे मोटे नियमों से बचने की कोशिश करते हैं, पर कभी ये नहीं सोचा कि ये नियम उनकी भलाई के लिए है। जैसे कि आप अपने भाई के नाम पर बेफिक्र घूम रही थी, ठीक है, एक ही स्टाफ के हैं, शर्म के मारे छोड़ भी देंगे, पर भगवान ना करे कल को कोई अनहोनी हो जाए, आप स्कूटी से गिर जाओ, सर में चोट लगने की वजह से कुछ भी हो सकता है। इन्हीं सुरक्षा के लिए ये हेलमेट, ये नियम बनाए हुए हैं। एक बार ज़िंदगी के साथ कुछ हो गया ना, फिर कोई अप्रोच, कोई नियम कभी काम नहीं आता। हमें हमेशा नियम का पालन करना चाहिए। और भाई तू देश की सेवा के लिए, अपनी बहन की सेवा के लिए नहीं, तो एक बात हमेशा याद रखियो कि अगर आपको देश सुधारना है तो सबसे पहले घर सुधारो। अपनी बहन को समझाओ कि नियम क्या होते हैं, कानून क्या होते हैं, फिर दुनिया को समझाना, समझे? इस बार तो छोड़ रहा हूँ। सर प्लीज़ मेरी बहन को माफ़ कर दीजिए, छोटी बहन है, नादान है, गलती हो गई। मैं समझा के रखूँगा, आगे से कभी ऐसी गलती रिपीट नहीं करेंगे सर। इस बार तो छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसी गलती की ना तो नौकरी से निकाल दूंगा। अंकल जी, आप मेरा भी चालान करिए। जब वो एक आईएएस ऑफिसर होकर अपनी गलती का चालान कटवा सकते हैं, तो फिर मैं भी कटवाऊंगी। और आई प्रॉमिस कि मैं आगे से कोई भी ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ूंगी, किसी भी रूल का उल्लंघन नहीं करूंगी। और जब मेरे पास लाइसेंस हो जाएगा और हेलमेट पहनकर ही बाहर निकलूंगी। ठीक है बेटा।